लेकिन अब कौन सा कारक ऐसा था जो ट्रंप को इस स्थिति तक ले गया कि लो जी फट जाओ? उनमें पहला कारक है फटा हुआ F-35। ऐसा क्यों कह रहा हूं बताऊंगा। दूसरा बड़ा कारण आप और हमने कईयों बार डिस्कस किया है, हमारी मित्रता। ये दोस्ती जो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको छुड़ाने के लिए पता नहीं कितने लोग लगेंगे, तो कुछ वो मित्रता भी है, उस पर भी चर्चा होगी। और इस व्यक्ति के आज उस पागलपन की भी चर्चा होगी जिसके चलते खुद इनके यहां का बाजार अब शुरू हो रहा है, वो बाजार शुरू होते इनके यहां का भी गिर गया है। आज के सेशन में तमाम वो सुर्खियां जो F-35 से जुड़ी हैं, ट्रेड से जुड़ी हैं, रशियन ट्रेड के साथ जुड़ी हैं, सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन उन प्रमुख चर्चाओं में आज जिन पर हमारा फोकस रहेगा वो F-35 से जुड़ी न्यूज पर रहेगा, क्योंकि F-35 इस समय सुर्खी बना हुआ है। F-35 की कहानी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे इसने रिलेट कर दिया चीजों को। आगे बढ़ेंगे, साथ में भारत का वो बयान भी जानेंगे जिसमें भारत ने तेल खरीदने पर क्या कहा और अमेरिकी प्रतिबंधों को या अमेरिकी टैरिफ को किस तरह से देखना है उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। जियोपॉलिटिक्स की समझ जब भी करनी हो विकसित, तो हम एक चीज जरूर जानकर चलते हैं कि कोई परमानेंट शत्रु नहीं और कोई परमानेंट मित्र नहीं, क्योंकि मित्रता के साथ जो हुआ वो आपने और हमने बढ़िया से देख लिया। चर्चा है F-35 की। F-35 के बारे में हम चर्चा में आए क्यों उसको पकड़ते हैं, क्योंकि होता यह है ना कि आपसे बहुत सी उम्मीदें थी, पूरी नहीं हो पाई। अब ऐसे में हमें केवल उकसावा ही भटकाने का काम करेगा। क्या हुआ था उसके पीछे चलते हैं। असल में आज एक हेडलाइन बड़ा मार्केट में चल रही थी और वो ये थी ब्लूमबर्ग की, जिसमें यह कहा गया कि कैसे इंडिया ने ट्रंप को हर्ट कर दिया, हमने उसे दुख पहुंचा दिया। हाउ इंडिया विल बी हर्ट बाय ट्रंप्स रेसिप्रोकल टैरिफ। ये जब चर्चा आ रही थी कि हमें कैसे दुख होगा इस हमारी स्थिति को, कि ट्रंप से हमें क्या दुख होगा और हमने ट्रंप को क्या दुख पहुंचा दिया, इसकी कटिंग तैर रही थी। उसमें क्या था, इंडिया के द्वारा अमेरिका को यह कहा गया कि वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। अब इसको प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया था, मतलब इस अखबार ने यह दिखाया या फिर इस न्यूज कटिंग के अंदर कि हाउ इंडिया विल बी हर्ट बाय ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ, जो 25% लगा है, इससे हमारा क्या नुकसान होगा। इस नुकसान के लिए यह कह रहा है कि भारत ने ना बदले की कार्रवाई में शायद उन्हें मना कर दिया कि अब हम तुम्हारा F-35 नहीं लेंगे। मेरा कुछ और कहना है, मेरा यह कहना है कि भारत पहले ही अपनी तरफ से अनिच्छा जता चुका था कि हम नहीं चाहते, और उस अनिच्छा को अब एक किनारा मिल गया। अब वो कहानी क्या है, अब F-35 का स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे। जब अमेरिका गए थे ना, उस समय ट्रंप का ये भाषण है, तारीखें देखें, वैलेंटाइन डे के समय की तारीख है। उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप साथ में थे। ये व्यक्ति उस समय अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर ऑल्सो पेविंग द वे to ultimately provide India with F-35 स्टेल्थ फाइटर, कि हम इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर देने का राह आसान कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये कैसे राह आसान कर रहा है? अरे भाई, फाइटर जेट बेचने की बात कर रहा है। इस पर मैंने ये 14 तारीख की खबर है, 15 को मैंने सेशन किया था और ये कहा था कि हमारे सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है। क्या हम F-35 लें या पुतिन वाला सुखोई 57 लें? अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी थी, जाकर आप चाहें तो इस सेशन को देख सकते हैं। ब्रीफ में मैं बता देता हूं। F-35 अमेरिका का सबसे उन्नत किस्म का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता है। रशिया हमारे पास 5th जनरेशन सुखोई 57 ऑफर कर रहा है। दिक्कत क्या है, हम F-35 ले तो लें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि अमेरिका वाले फाइटर जेट तो पकड़ा रहे हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, अगर हम उसको साथ में मिलकर बनाना चाहें तो वो उसे हाथ भी नहीं लगाने देते। वहीं रूस वाले हमारे साथ कहते हैं कि सर अगर आप सुखोई 57 लेते हैं, एक तो हम सस्ता देंगे, दूसरा इसका सोर्स कोड और देंगे, और आपके यहां पर ही इसके अंदर कुछ परिवर्तन कर सकें ये सुविधा भी देंगे। तुलनात्मक रूप से रूस हमारा पुराना मित्र रहा है, ट्रायल एंड टेस्टेड मित्र रहा है, ट्रस्टेड मित्र रहा है। ऐसे में हम अक्सर रूसी चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इतना सारा पुराना हमारे पास जो सामान है, साजो सामान रक्षा का, वो रूस से ओरिएंटेड है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट समझिए इस F-35 की कहानी में। ट्रंप इतने उकसे हुए में क्यों थे कि लो भाई F-35 ले लो? कहानी क्या है, होता क्या है ना जी कि F-35 अमेरिका दुनिया को बेचकर पैसे कमाने का तरीका बना लिया है। पिछले महीने की खबर थी कि ये स्विट्जरलैंड को F-35 बेच रहे थे।
$7 बिलियन के अंदर, $7.5 बिलियन के अंदर लगभग 36 F-35, $7.5 बिलियन के। अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि भारत को बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है। फाइटर जेट्स की जरूरत है, ये खरीदेगा तो सही, जैसे अपन ने राफेल खरीदे थे। भविष्य में हमें F-35 चाहिए होगा, या उस जैसा सुखोई चाहिए होगा, या राफेल का कोई उन्नत वर्जन होगा, हमें चाहिए, या हम अपने यहां पर बना ही रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि जो आपने व्यापार में हमसे मुनाफा कमाया ना, उस मुनाफे के पैसे से हमसे फाइटर जेट खरीद लो। हम खरीद भी लें इसे, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, और दिक्कत यह है कि ये फाइटर जेट सक्सेसफुल नहीं है। इसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं जो पकड़ी गई हैं। तो ट्रंप हमको जो ऑफर किए थे उसको भारत ने इस तरह से लिया कि सर हम ले तो लें, लेकिन इसकी रिपोर्ट सही नहीं है। इलॉन मस्क ने जब ये F-35 बाजार में आया ही था, उसी समय इसको क्रिटिसाइज किया था कि ये बकवास चीज है इन्होंने बना दी। लेकिन भाई अमेरिका है, बन गया तो बेचना है, तो वो सब अपने मित्रों को चिपकाता है कि लो भाई नाटो कंट्री हो, खरीदो इसको। अभी नाटो कंट्रीज का इसने बजट बढ़वाया, आपको याद होगा, अपनी जीडीपी का 5% नाटो पर खर्च करो। उसका असल उद्देश्य क्या था कि खुद की रक्षा पर खर्च करके F-35 या F-16 ये सब खरीद लो, ताकि तुम लोग सेफ फील करो। वो तरीका इसने अपना रखा है। भारत ने इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय दिया। ये कई बार अमेरिका ने इस बीच में हमें हिंट भी दिया कि आप रक्षा समझौते तो करते हो रूस के साथ, और हमारे साथ में व्यापार करके पैसे कमाते हो। अच्छा, एक बार के लिए सुनकर ऐसा लगता भी है कि यार देखो, अमेरिका के साथ व्यापार करके हम 2 पैसे कमाते हैं, और उस कमाए हुए पैसे से हम रूस से फाइटर जेट खरीद लेते हैं, तेल खरीद लेते हैं, तो रूस का तो इससे फायदा ही होता है। लेकिन भाई रूस से हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता देता है, उसका पुराना हमारे साथ मित्रता लंबे समय से चली आ रही है। हमने जो आज तक साजो सामान यूज किए हैं, वो अब तक उनकी सबकी कलपुर्जे जो हैं वो तक हमें बनाकर देता है, वो सब तरह से साथ खड़ा होता है। खैर, अमेरिकियों ने हमें तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, हम नहीं माने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस F-35 को हम लेना ही नहीं चाह रहे थे, वो खुद आकर हमारी झोली में गिर गया। कैसे? एक तस्वीर आपको याद होगी F-35 की, भारत के अंदर केरल में आकर खड़े होने की, जिस पर केरला टूरिज्म ने इतने मजे ले लिए थे कि F-35B ये इतना केरल को अच्छा पा गया है कि ये केरल से जाना ही नहीं चाहता, और इस पर हमने कई सेशन भी किए थे। F-35 खराब होकर के खड़ा हो गया। तो रही सही इमेज ना F-35 की, सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने खराब कर दी। भाई इसके मजे ले लिए, F-35 सही नहीं हो रहा है, और वाकई में इंडियन मीडिया ने इसको इतना उछाल दिया कि जितना इमेज F-35 ने उड़ करके या बम गिराकर नहीं बनाई होगी, उससे कहीं ज्यादा बिगड़वा के इज्जत चला गया यहां पे। यानी एक सिंगल पीस खड़ा रहा, और वो 35 F-35 जो है वो कम से कम 30-35 दिन यहां खड़ा रहा, और ये जो फाइटर जेट खड़ा रहा ना, उसके इतने मीम और इतनी तमाम चीजें बन गई कि ब्रांडिंग खराब हो गई उसकी। तो भारत सरकार को एक फायदा ये हो गया कि सर देखिए, F-35 हम ले भी लेते, लेकिन अब अगर हम ले लिए ना तो लोग कहेंगे हमने कबाड़ा खरीद लिया। अच्छा, कबाड़े से याद आया, आज की न्यूज बता रहा हूं, कल के अंदर न्यूज क्या थी कि अमेरिका के अंदर ही नेवी का एक F-35 क्रैश कर गया। मतलब ये फाइटर जेट खराब हो रहा है, क्रैश हो रहा है, मार्केट रिपोर्ट इसकी बहुत खराब है, फिर भी इसको ये बेचना चाहते हैं। भारत ने इसीलिए इसको मना पहले ही कर दिया था। अब आपको कैसे पता कि मना कर दिया था? असल में मैं आपको आज संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब बताऊंगा, जिसमें सरकार ने लिखित जवाब में दिया है कि हमने इस पर नेगोशिएशन ही शुरू नहीं किए थे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार किस तरह से इस पर विचार कर रही थी। क्योंकि टैरिफ जिस तरह से हम पर आया कि लो भाई 25% टैरिफ पकड़ो, मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, क्योंकि आपको याद है आज ये टैरिफ निकाला है, 7 अगस्त से अप्लाई करेगा, दुनिया भर के देशों की इसने लिस्ट जारी कर दी है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी पूछा गया कि साहब F-35 का कुछ मामला है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, F-35 का सवाल है, मंत्रालय सही जवाब दे पाएगा, मैं तो क्या ही जवाब दे पाऊंगा। लेकिन मैं आपको सदन में पूछे गए सवाल का जवाब देता हूं, और वो ये था कि विल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बताने का कष्ट करेगा कि वेदर एनी ऑफिशियल प्रपोजल वाज रिसीव्ड फ्रॉम द यूएस रिगार्डिंग द सेल ऑफ F-35 फाइटर जेट to India following the announcement by the USA Prime Minister in क्या नाम है इसका, प्रेसिडेंट इन फरवरी। इस पर जवाब देते हुए भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, द India US joint statement following the meeting of Prime Minister with US President Trump on 13th Feb 2025 mentions that the US will undertake a review of its policy releasing 5th generation fighter jets such as F-35 and undersea systems to India. No formal discussion have been held at yet
एज यट ऑन दिस इशू, मतलब इस पर अभी तक कोई भी फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये जो बात निकल कर आई ना, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत इस विषय पर अभी तक तैयार ही नहीं हुआ कि सर आइए आपसे इस पर चर्चा की जाए। और चर्चा करने के नाम पर हम ट्रेड डील करने के लिए कईयों बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ। इसको रशियन टाइम्स ने उठा लिया कि देखा इंडिया वाले अमेरिका से चर्चा ही नहीं किए थे। तो ये खोज कर निकाला गया कि वो आदमी ये पकड़ लिया कि इनके साथ ट्रेड करूं तो करूं कैसे। इसको उनके यहां का एक मंत्री भी बोला है कल परसों कि ये लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब भारत वाले बड़े क्रिटिकल हो रखे हैं। तो क्रिटिकल कैसे थे, अब वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब दूसरा कारक ढूंढते हैं। देखो ये तो समझ में आया कि ट्रंप कहीं ना कहीं से इस बात से तो बौखलाए हुए थे। किस बात से? कि भाई तुम कुछ तो हमसे व्यापार करके पैसा वापस करो। इंडिया किसी तरह से तैयार हो नहीं रहा था, ना हमारे कृषि के क्षेत्र में हम उसे एंट्री करने दे रहे, ना डेयरी में एंट्री करने दे रहे, किसी भी तरह से उसे एंट्री नहीं करने दे रहे। दूसरा, फाइटर जेट खरीद नहीं रहे। अब तीसरा उसने हम पर कारक बनाया कि चलो कुछ तो मेरी मान लो कि मैं ट्रंप हूं, मेरी कुछ तो मान लो। बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले तुम्हारे चलते तुम जो तेल खरीदते हो, रूस उस पैसे से यूक्रेन पर गोले गिराता है, तेल खरीदना बंद कर दो। अब तेल खरीदना बंद कर दो, ये बात जब इसने कहना शुरू किया, उस पर हमने सेशन भी किया था सबके सामने। इसने नाटो चीफ से भी यह बयान दिलवाया और उसी के प्रभाव में आकर यूरोपियन यूनियन ने, अगर आपको याद हो, तो भारत पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया था कि हम आपके यहां से आया हुआ रिफाइन तेल नहीं खरीदेंगे। पिछले हफ्ते की बात है, मैंने इस पर सेशन किया था। अगर आपको याद हो तो मैं सेशन की कटिंग दिखाना चाहूंगा। ये रहा, ये मैंने जुलाई 18 को किया था, जिसमें मैंने आपको यह कहा था कि यूरोपियन यूनियन ने हम पर यह प्रतिबंध लगाया कहते हुए कि आप रूस से अगर तेल खरीद रहे हैं, हम उस रिफाइन तेल को आपसे नहीं खरीदेंगे। ये इन्होंने कहा। इससे पहले नाटो चीफ ने भी हमको धमकाने के लिए कहा था, क्योंकि ट्रंप से सब सुनकर आए थे। ट्रंप इन सबसे कह रहा था कि इंडिया को किसी पार्ट पे तो दबाओ, ना F-35 खरीद रहा, ना तेल रोक रहा, व्यापार में हमसे पैसे कमा रहा है, नेगोशिएशन के नाम पर कृषि में भी तैयार नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। तो हार्ड नट टू क्रैश। तो ऐसे के अंदर अब ईयू ने अपनी तरफ से जब हमें कहा कि हम आपके यहां से रिफाइल तेल नहीं खरीदेंगे, उसी समय पर भारत की कई कंपनियों ने रूस के साथ, जो सरकारी कंपनियां थी, उन्होंने नेगोशिएशन राउंड में एंट्री कर ली। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा $45 प्रति बैरल, इससे सस्ता अगर तेल खरीदते हो तो ही अलाउड होगा। इतना तो रशिया भी नहीं बेचेगा, पिछली बार वो $60 प्रति बैरल बेच रहा था। तो एक तरीके से बार ऐसी लगा दी यूरोपियन कंपनीज ने हम पर कि हम उसके चलते सस्ता तेल खरीद नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में हमारी कई कंपनियां पिछले 2-3 हफ्ते से तेल मंगा ही नहीं रही थी। लेकिन जो इसने ट्रंप ने ट्वीट किया, इसको जोड़कर ऐसे देखा जा रहा है कि हम पेनल्टी के डर से तेल नहीं मंगा रहे थे। नहीं, हमारी कई सरकारी कंपनियां यूरोप की तरफ से जो आया ना प्राइस बैरियर, इससे सस्ता खरीदो तो ही खरीदने देंगे, उस चक्कर में अभी नेगोशिएशन राउंड में अटकी हुई है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो नायरा एनर्जीज है, रिलायंस है, इन्होंने तो साल भर का एग्रीमेंट कर रखा है रोजनेफ्ट के साथ। इनका डील अभी तक भी चल रहा है। ऐसे में ट्रंप का जो हमें टैरिफ को लिए धमकाना था ना, जिस पर हमने कई सेशन पहले भी किए हैं, उसका प्रभाव क्या तेल का परचेज पर पड़ा? तो इसका जवाब यह है कि 2 हफ्ते से कई कंपनियां तेल नहीं मंगा रही थी। यूरोपियन यूनियन का जो प्रभाव आया था ना, जिसमें ट्रंप के कहने से उन्होंने यह काम हम पर किया था कि रिफाइन तेल नहीं मंगाएंगे, अब अमेरिका भी हमसे रिफाइन नहीं मंगाएगा। तो जब कोई मंगाने वाला नहीं होगा तो हम अपने तेल के सोर्सेस अन्य तलाशेंगे। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा गया कि सर ऐसा हो रहा है क्या? तो इन्होंने वही जवाब कि देखिए, भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ऐसे में जो बेहतर होगा वो हम लोग करेंगे, बाजार के अंदर से जहां से हमें चीजें मिलेंगी हम उस पर ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर इंडिया ने इस बात का हौवा नहीं बनाया कि आप ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे। इंडिया ने पहले भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया था। हम रूस से तेल खरीदने गए कैसे थे? अगर इसकी स्टोरी थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने यह कहा था कि तेल अगर खरीदना ही है ना, $60 प्रति बैरल से नीचे अगर वो बेचता है तो खरीदो। उसने हमको $60 प्रति बैरल से नीचे दे दिया। इमरान खान कहां मरा था? वो जाकर रशिया से कहा कि जैसे इंडिया को $60 प्रति बैरल दे रहे हो ना, हमें भी इतने में ही दो। तो रूस ने कहा कि नहीं भाई, इतना तुमसे नहीं हो पाएगा, इंडिया बल्क में खरीदता है तो फायदा हमें भी होता है, तुम्हारे साथ ये व्यापार नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय पर बाइडेन को यह बात पसंद नहीं आई थी तो उसकी सरकार पलटा दी थी। ठीक है,
ऐसे में ही भारत को अगर अब इन्होंने प्रेशराइज किया $45 प्रति बैरल से, तो अब तो रूस के ऊपर अगर वो इससे सस्ता देता है तो हम फिर खरीद लेंगे। इसका हाल अभी उस दिशा में चल रहा है। ठीक है, भारत की 6 कंपनियों के ऊपर बैन लगाने पर भी जब एमईए से पूछा गया, उन्होंने कहा हम एनालाइज कर रहे हैं। भारत बिल्कुल हम्बल तरीके से हाँ हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत को रूस से मित्रता करके फायदा ही हुआ। फायदा सस्ता तेल मिला, क्योंकि हमारी मित्रता को अमेरिका ने अलग तरीके से देखा। हम लोग अपने तरफ से अभी भी यही कहे कि रूस के साथ हमारी मित्रता टाइम टेस्टेड है, ट्रस्टेड है। लंबे समय से हम उसके साथ मित्रता निभाते आ रहे हैं, इसलिए उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। कुल जमा अर्थ यह है कि ट्रंप का हमारे ऊपर टैरिफ बम फोड़ना, पहली बात, हमारे अकेले के साथ नहीं किया, उस आदमी ने बहुत से देशों के साथ 7 अगस्त की तारीख के साथ टैरिफ अनाउंस कर दिया है। तो पहला, तात्कालिक कारक में प्रधानमंत्री का बयान जरूर था। जिन मुद्दों की वजह से ये सब पाइलअप हुआ उसमें F-35 भी है, एग्रीकल्चर डील का ना हो जाना भी है, रशिया के साथ हमारा तेल खरीदना भी है, और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा पाया। पर जो भी है, कुल मिलाकर भारतीयों ने बाजार को बहुत अच्छे से समझा है। बाजार उतना भी पैनिक नहीं किया, बाजार गिरा एज एक्सपेक्टेड, लेकिन वैसा भी नहीं गिरा कि धराशाही हो गया हो। बाजार बड़ा समझदारी से रिएक्ट कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस विषय से जल्दी ही बाहर निकल कर आएंगे।